हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैं अपना गार्डन जो है वो दिखाती हूं तो अधिकतर लोगों का यह सवाल होता है कि आपके पास में तो ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे पेड़ पौधे आपके पास में हैं। तो इतने सारे पेड़ पौधों को लगाने के लिए तो बहुत सारी मिट्टी जो है वो चाहिए होगी, और आपके जितने भी फूलों वाले पौधे हैं वो भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर अपने सभी फूलों वाले पौधों को देते हैं जिससे कि आपके फूलों वाले पौधे जो है इतने सुंदर से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे इसी वीडियो में होगा कि किस तरह से हम मिट्टी जो है वो कम से कम मिट्टी में ढेर सारे पेड़ पौधे लगा सके, और मिट्टी का जुगाड़ भी हम कैसे करें, और उसके साथ साथ बिना खाद के खरीदे हम इतने सुंदर सुंदर फूल जो है अपने सभी पौधे से ले। तो वो सारे आपको समस्या का हल मेरे इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब यहाँ जो आप बड़ा सा मेरा कार्टून देख रहे हैं जो कि गत्ते का कार्टून है, ऐसे मैंने पालक को लगाया था। तो जब मैंने इसे फिल किया था और इसमें पालक को लगाया था तो आप लोग से शेयर भी किया था। ढेर सारे सूखे पत्ते और किचन वेस्ट जो है मैंने इसके नीचे जो है डाला था। अब देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से खाद जो है वो बन चुके हैं, सब कुछ इस तरह से मिट्टी जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से फ्री में मुझे खाद भी मिल गई है और इतनी अच्छी मिट्टी जो है मेरी तैयार हो गई है। मैंने विंटर में जो भी पालक, धनिया या फिर सरसों को ग्रो किया था और उसके नीचे ढेर सारे कूड़े कचरे से इन्हें फिल किया था, बहुत ही कम नाम मात्र की मिट्टी ही इनमें डाली थी। अब चलिए मैं इसको इस तरह से पलट के आपको दिखाती हूँ कि मेरी जितनी भी ये जो इसमें मैंने इसके नीचे डाला था सब के सब डिकम्पोज हो चुके हैं, सब खाद में बदल चुके हैं। तो इसी तरह से हम अपनी गार्डनिंग जो है वो फ्री में करते हैं और हमें खाद की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और देखिए ये जो मेरी मिट्टी है ये बहुत ही बढ़िया रिच मिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो इसे मैं इस तरह से पलट देती हूँ और अब हम देखते हैं कि इसके नीचे जो हमने डाले थे वो सब कितने अच्छे से आप देख सकते हैं कि इसके नीचे मैंने जो भी कूड़ा कचरा डाला था सब के सब इस तरह से डिकम्पोज जो है हो चुके हैं कि इसमें आपको कहीं भी मेरे किचन से निकले हुए किचन वेस्ट या फिर गार्डन से निकले हुए कूड़े कचरे जो है वो नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सब के सब इस तरह से खाद में बदल चुके हैं और ऐसी खाद तो आपको मार्केट में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है और ये जो मिट्टी बनकर तैयार हुई है वो बेस्ट मिट्टी है और इसका यूज मैं अपने सभी इंडोर प्लांट्स पे देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें सभी कुछ पोषक तत्व जो है वो मौजूद है। और जब हम ऐसी मिट्टी अपने सभी प्लांट्स पे देते हैं तो हमारे जो प्लांट है बिना खाद के भी बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो इसका हम यूज जो है, ऐसी मिट्टी का यूज हम अपने इंडोर प्लांट पे भी कर सकते हैं और अपने फूलों वाले पौधे पर भी कर सकते हैं। हम किस तरह से मिट्टी का जुगाड़ कर सकते हैं और किस तरह से खाद वाली मिट्टी जो है वो तैयार कर सकते हैं वो भी बताती जा रही हूँ। तो देखिए इसमें जितने भी हमारे मिट्टी थी सबको यूज जो है मैंने कर लिया है, क्योंकि वो मिट्टी जो हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो फिर से वापस से हम इस ग्रो बैग को उसी तरह से फिल करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी तरह से हमें फिर से मिट्टी का जुगाड़ जो है वो करना है, क्योंकि मिट्टी की जरूरत तो हमें हमेशा पड़ती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने पॉली बैग में जो कूड़े कचरे इकट्ठे करके रखे थे सबको मैं वापस से इसी में फिल कर देती हूँ और उसके ऊपर मैं ढेर सारा मिट्टी जो है वापस से डाल दूंगी। तो इस तरह से हमें मिट्टी का जुगाड़ भी करना है कम से कम मिट्टी में, और बढ़िया से बढ़िया खाद वाली मिट्टी भी हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे हमारे ये जो ग्रो बैग है मेरा, ये ढेर सारे हमारे किचन वेस्ट से ही फिल हो चुके हैं। और इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये जो इस तरह के पेपर के जो बैग आते हैं तो उसे भी मैंने इसमें फिल कर दिया है और इस ग्रो बैग को वापस से फिर से ढेर सारे कूड़े कचरे से फिल कर दिया है। और इसमें हम ये जो हमारे गार्डन वेस्ट निकले हैं तो थोड़ा सा इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा गार्डन वेस्ट जो सूखे हैं इसे मैं इसमें डाल देती हूँ और वापस से इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पूरी तरह से मिट्टी से ढक देना है, तो ऊपर मिट्टी से हमें इसे कवर कर देना है। और आप चाहे तो इसमें कोई भी प्लांट जो है लगा सकते हैं और नहीं तो इसे इसी तरह से ढक कर छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से कुछ ही दिनों में ये जो आपका ये जो जितने भी हमने इसमें कूड़े कचरे से फिल किया है सब हमारे खाद में बदल जाएंगे। तो आज आपकी मिट्टी और खाद सबकी समस्या जो है एक साथ दूर होने वाली है। ना तो आपको मिट्टी की कमी आपके पास में होगी और ना ही आपको खाद जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको खाद भी फ्री में मिल जाएगा और आपकी जो मिट्टी है वो एक बहुत ही बढ़िया रिच मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से आसान तरीके से खाद जो है बना सकते हैं। अगर आपको खाद जो है वो चाहिए और आपको खाद बनाने आते नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है कि आप खाद जो है बना सके और उसमें तो समय भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो सबसे आसान तरीका तो मैंने आपको दिखाया कि आप ढेर सारे कूड़े कचरे जो भी आपके किचन से, गार्डन से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसे आप फेंकिए नहीं
ही सबको इकट्ठा करते जाइए। और जिस ग्रो बैग में आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं या फिर जिस गमले में आप पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसके नीचे ढेर सारे ये किचन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते सबको भर दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी डालकर आप अपने पौधों को लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पौधे भी खूब अच्छे हेल्दी ग्रो करते रहेंगे और फ्री में आपके पास में ढेर सारा खाद भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आपने कूड़े कचरे उसके नीचे भरे हैं सब के सब धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाते हैं और इस तरह से फ्री में हमारा खाद भी तैयार हो जाता है। जितने भी ग्रो बैग आप देख रहे हैं सब में मैंने कूड़े कचरे ही भरे थे और कूड़े कचरे जो है मेरे इस तरह से खाद में या फिर मिट्टी जो भी कहें आप इसे, ये एक बहुत ही बढ़िया मिट्टी में बदल चुके हैं। तो देखिए अभी भी इसके कुछ कुछ पार्ट जो है बाकी हैं, तो फिर से मैं इसे डाल दूंगी। चलिए अब इस ग्रो बैग को भी मैं पलट के आप लोग को दिखाती हूँ कि इसके नीचे जो भी मैंने कूड़े कचरे भरे थे सब कितने अच्छे से डिकम्पोज हो चुके हैं। तो देखिए इतना सारा खाद जो है हमें फ्री में ही मिल गया है, देख सकते हैं आप। इसमें हमने जितने भी इस तरह से किचन वेस्ट सूखे पत्ते सब डाले थे, देखिए सब के सब इस तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। और देखिए इतने सारे फ्री में हमें खाद जो है मिल गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया खाद है, ऐसा खाद तो आप मार्केट में जाएंगे तो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इतना सारा जो आप खाद देख रहे हैं सब के सब मिट्टी में बदल चुकी है। तो ये इससे पहले ये सब मिट्टी नहीं थी, सब के सब किचन वेस्ट थे, हमारे घर से निकलने वाले सब्जियों के फ्रूट के छिलके थे और सूखे पत्ते थे जो कि हमारे गार्डन से निकलते हैं, जो कि मैं इस समय फिल करती जाती हूँ और बहुत ही कम नाम मात्र की मिट्टी में ही देती हूँ। और देख सकते हैं उसके बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि इतनी सारी मिट्टी जो हमारे पास में फ्री में बन गई है, वो भी खाद वाली मिट्टी। तो देखिए इतनी सारी मिट्टी हमें फ्री में हमारे घर से निकलने वाले कूड़े कचरे से ही मिल गई है। तो अब सबको मैं एक ही साथ एक ही ग्रो बैग में डाल दूंगी, क्योंकि अभी ये थोड़े थोड़े डिकम्पोज होना बाकी है। देख सकते हैं पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई है। तो अब मैं इसे फिर से वापस से डालने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने और भी ढेर सारे इस तरह से जो किचन वेस्ट है इसको सुखा लिया, इसमें कुछ हमारे गार्डन वेस्ट भी है। और देखिए इस ग्रो बैग में भी मेरे ढेर सारे इस तरह से खाद जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके नीचे इस तरह से ये जो हमने किचन वेस्ट और कुछ सूखे पत्ते लिए हैं सबको इसके नीचे डाल देती हूँ और उसके ऊपर ही मैं ये जो खाद हमारी तैयार हुई है इसे सबको मैं भर दूंगी। तो देखिए इसके नीचे मैंने इस तरह से ढेर सारे ये जो किचन वेस्ट हैं देख सकते हैं, ये रखे रखे इस तरह से देख सकते हैं डिकम्पोज हो चुके हैं। और इसमें भी ढेर सारे सूखे कुछ पत्ते हैं और हमारे किचन से निकलने वाले किचन वेस्ट है, देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अभी भी मैंने इस ग्रो बैग को इतने सारे कूड़े कचरे से फिल किया है। फ्री में हमारा खाद जो है वो बन चुका है इतना सारा, और मिट्टी का भी हमारा जुगाड़ जो है फ्री में ही हो गया है। लेकिन मैं इसे फिर से दोबारा से इसी ग्रो बैग में डालने वाली हूँ। तो देखिए इसके नीचे मैंने ढेर सारे इस तरह से सूखे पत्ते और किचन वेस्ट जो है डाल दिया और ये जो खाद हमारा तैयार हुआ है तो इसे मैं पूरा इसी ग्रो बैग में फिल करने वाली हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप खाद भी बना सकते हैं और ढेर सारी मिट्टी का जुगाड़ भी कर सकते हैं। देखिए फ्री में हमें कितनी सारी बहुत ही बढ़िया ये मिट्टी जो है काफी रिच मिट्टी है। देखिए इसमें सभी कुछ इस तरह से पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुके हैं, जो कि ढेर सारे किचन वेस्ट मैंने इसमें डाले थे। इतना सारा तो हमने फिल कर दिया है, अभी भी मैं इस ग्रो बैग को पूरा फिल जो है करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे सूखे और भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास में है, ये सारे सूखे पत्ते हैं हमारे गार्डन से निकलने वाले। तो सबको मैं इकट्ठा करते जाती हूँ, ढेर सारे हमारे पास में गार्डन वेस्ट हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया है। इन सभी कूड़े कचरे से हम ढेर सारी अच्छी सी मिट्टी भी बना लेते हैं और खाद भी हमारा हो जाता है। अब देखिए इसके ऊपर मैं फिर से ये जो हमारे खाद बनकर तैयार हुआ है तो इसे मैं डालने वाली हूँ। जितना भी हमारा खाद जो है वो बनकर तैयार हुआ था सबको मैंने वापस से इसी ग्रो बैग में ढेर सारे फिर से सूखे पत्ते और किचन वेस्ट डालकर पूरा देख सकते हैं कि फुल ऊपर तक मैंने इसे फुल कर दिया है। देखिए ये पूरा ऊपर तक फिल हो चुका है और इसके नीचे ढेर सारे हमने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट जो है डाल दिया है। कुछ ही दिनों में ये देख सकते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और देखिए इस ग्रो बैग में ढेर सारे जो मेरे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट थे सबके सब इस तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हम चाहे तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें कोई पौधा जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से खाद जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं और इस तरह से आपकी मिट्टी का भी जुगाड़ जो है हो जाएगा।